Jai Hind, Namaskar, and a very, very happy morning to all my viewers. Well, friends, today this video is going to be very, very interesting क्योंकि आज इसमें मैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अचूक उपायों की बात करूंगा जो आपको जीवन में प्रगति के पथ पे आगे ले जाएंगे. एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड टू स्टेट दैट आप में से बहुत से लोग, मुझे ये पूरी आशा है कि पूरी भक्ति, पूरी शक्ति, पूरी निष्ठा, पूरी आस्था के साथ राष्ट्र निर्माण की और खुद के निर्माण की इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं. So good luck to all of you for that. Before that, before I come on to those two mantras of success, I want to thank all my viewers. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो मैंने एक आउट ऑफ माई पैशन, आउट ऑफ माई हॉबी यू कैन से, एक जो मैंने ड्राइव, एक मुहिम जो शुरू की थी, अब वो धीरे 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 करके उस परिवार का विस्तार होता जा रहा है. मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया. So thanks a million to all of you for that. And this is for all my viewers. आप सबके लिए ये 4 लाइनें मेरी ओर से. मुझे मंजिलें भी सहज हो गई, लो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए. Now let's come down to today's main 2 topics. Before that, you must be wondering कि ये क्या है, ये क्या है, ये बुढ़ाऊ क्या सटे आ गया है क्या? No, there is nothing of that kind. This is very, very closely related to today's first point. And that first point is focus, एकाग्रता, concentration. काग निद्रा बको ध्यानम, बको ध्यानम, दैट बगुले वाला ध्यान कि जैसे मछली दिखी खटाक. This is related to that. Focus, concentration, concentration on your aim, focus on your aim. Well, friends, I must share with you, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, that I like to spend minimum 3 to 4 hours every day in different places, sometimes in some temples, sometimes in some gym, sometimes maybe, very rarely, in some good mall and all that, because I just don't believe घर पे बैठे रहिए, अखबारें पढ़ते रहिए, मोबाइल चलाते रहिए, पॉलिटिक्स, डिस्कशन, भाई साहब ऐसा नहीं तो वैसा हो जाता है, ऐसा नहीं तो मैं ऐसा कर देता, इस देश ने ऐसा क्यों किया, उस देश ने ऐसा क्यों. I have no interest in that. I have only one interest, and that is my own journey, my own self-improvement, and my contribution towards this great nation of ours. इस महान राष्ट्र की तरफ मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या मैं नेशन बिल्डर हूं, नहीं हूं, मेरा फोकस उसी तरफ रहता है. सो व्हेन आई कीप ऑन मूविंग अराउंड, कभी कभी बड़े इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, मोस्टली सारे अच्छे ही लोग मिलते हैं. वैसे तो तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया कहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. सो just yesterday when I visited one of the very high-end gyms, I can say, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हाई फाई जिम, वहां पे मुझे एक यंग लड़का, अ यंग बॉय, अ वेरी हैंडसम, वेरी वेल बिल्ट यंग बॉय, 24-25 साल का, ही मेट मी.
and he had seen some of my video of gym and I don't know what. So he came to me, sir, I want to discuss something with you, I want to talk to you. So I told him, why not? Please, let's go at it. सर, मैं जब इस जिम में आता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग इतने महंगे महंगे ट्रैक सूट्स, शूज, हेडबैंड, दिस बैंड, दैट बैंड, वाटर बॉटल, वो इतने महंगे महंगे, तो मेरे को थोड़ा सा, सर, आई फील अ बिट कॉम्प्लेक्स्ड. सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब इसको ध्यान से समझिए कि जब मैं जिम में आता हूं तो मेरी अटेंशन जो है डाइवर्ट होती है उनके कपड़ों की ओर, उनके उसकी ओर देख. दिस इज व्हाट इज फोकस, दिस इज व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन. अब जो है मैं ये पहनूं या ये पहनूं या कुछ भी पहनूं, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस टू यू? आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? यू शुड नॉट बॉदर एट ऑल. Your focus should be only on yourself. Once you've gone to the gym, आप अपनी एक्सरसाइज, अपनी मेहनत, उस पर फोकस कीजिए. छोड़ दीजिए, भूल जाइए दूसरे ने क्या पहना है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा. Always think that you are the number one. I am फन्ने खां. मेरे ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है, मेरे अंदर भक्ति है, शक्ति है, आस्था है, और मेरे अंदर कड़ी मेहनत करने का इरादा है. सो दिस विल रियली इंप्रूव योर लाइफ. इससे क्या होगा? इससे दो चीजें होंगी. एक तो आप ये जो बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, क्लोथ शेमिंग, इस दुनिया में, जैसे मैंने बोला, भांति भांति के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अपना तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं. जैसे मैंने पहले आपसे एक बार शेयर किया था, आज मैं फिर शेयर करता हूं. वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट कोटेशंस, अ बर्ड सिंग्स नॉट बिकॉज इट हैज एन ऑडियंस, इट सिंग्स बिकॉज इट हैज अ सॉन्ग. पक्षी इसलिए गाता है, चहचहाता है कि उसके पास कुछ गाने को है. ये नहीं कि वो ऑडियंस है तो गा रहा है. अब जिनके पास ना तो कोई गाना है गाने के लिए, ना कोई ऑडियंस है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, वो अब क्या बेचारे, व्हाट विल दे टॉक, व्हाट विल दे शेयर, व्हाट विल दे स्पीक? तो उनका एक ही काम रह जाता है, भाई साहब ये देखो इसने क्यों करके कपड़े गाल रखे से ये बुढ़ाऊ को क्या हो गया है, ये तो बड़ा मोटा है, ये तो बड़ा, देयर इंटरेस्ट इज ओनली इन स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, पेसिमिज्म एंड डिफीटिज्म. सो मेरा आंसर उस बच्चे को ये था कि बेटा, व्हेन यू कम टू द जिम, अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिखी थी, आपको सिर्फ वो मछली की आंख दिखनी चाहिए, बाकी भूल जाओ किसने क्या डाला है, क्या नहीं डाला है, डजंट मैटर. फोकस ओनली ऑन योर एम. सो अगर आप अपने जीवन में ये एक ट्रेट, ये एक कैरेक्टर हैबिट उतार लेंगे कि आपका फोकस अपने ऊपर ज्यादा रहेगा और दूसरों के ऊपर कम रहेगा, यू विल डेफिनेटली इंप्रूव इन लाइफ. प्रगति के पथ पे आप आगे 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 बढ़ते जाएंगे. वेल, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 2 विच आई वाज मेंशनिंग. जस्ट अ मिनट. ये भी एक बहुत ही जबरदस्त, एक अचूक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी एज को एक ही गो में, एक ही झटके में आधा कैसे करना है. आपने बड़े बड़े गुरुओं को सुना होगा, बड़े बड़े लोगों को सुना होगा, वो सब बहुत अच्छा बोलते हैं, ज्ञानी लोग हैं. तो आज एक कॉमन मैन, एक कॉमन सिटीजन, बट
अ गुड सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उसकी भी बात सुनिए। देखिए, आपकी एज से सपोज जैसे मैं 68 साल का हूं, अब मैं चाहता हूं कि मेरी एज हाफ हो जाए। 68 को हाफ कीजिए 34, 34 को जोड़िए 3 + 4 = 7. I'll explain the formula once again. सपोज आप 25 साल के हैं, अब इसको आपने आधा करना है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो 25 को या तो 26 कर लेते हैं या 24 कर लेते हैं। यू आर 24 years old, हाफ कीजिए 12, 1 + 2 = 3. आई एम श्योर यू वुड हैव अंडरस्टैंड। अब आपने क्या करना है, एक कागज पे अपनी एज लिखिए, वॉट एवर इट इज, उसको आधा कीजिए, उसके बाद उस आधे को जोड़िए, 2 + 1 3, 3 + 4 7, वॉट एवर इट कम्स, और ये प्रण लीजिए कि 2025 2025 में मैंने इतनी नई स्किल्स मैंने सीखनी है। आपने सुना होगा स्किल्ड भारत, स्किल्ड इंडिया, वो तभी बनेगा जब आप कुछ सीखोगे। और जैसे ही आप ये प्रण लेंगे कि मुझे ये नई स्किल सीखनी है, उसी टाइम तुरंत आपका माइंड जो है सब नेगेटिव चीजों से हट के उस दिशा में दौड़ने लगेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मेरा इस बारी जो टोटल आता है 68, हाफ 34, 3 + 4 = 7। मैंने 7 नई स्किल्स, 7 नई विद्याएं, 7 नई चीजें सीखनी है, और मैं ऑलरेडी उसमें आई हैव स्टार्टेड माई प्रोग्रेस। उसमें से एक है जो मुझे अच्छी लगती है, फ्लूट, बांसुरी। Anything. It could be a guitar, bansuri, shank, whatever you like. Second skill which I have decided to learn, and I'm already working on that and slowly progressing in that, is numerology. अंक विज्ञान। ये सब आस्था के विषय है, और अगर फेथ होगा, अगर आस्था होगी, तभी आगे बढ़ेंगे। हर चीज को ये बोल के नकार देना, अरे कुछ नहीं जी, ये बेकार है भाई साहब, इसमें कि मैं नहीं रहा, ये क्या है वो क्या है, अगर ये अप्रोच रहेगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सेकेंड स्किल विच आई एम लर्निंग इज न्यूमरोलॉजी, एंड माई लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। इसी तरह आप भी अपनी एक लिस्ट बनाइए उन स्किल्स को सीखने के लिए। AI टूल्स, दिस ChatGPT, whatever you want to learn। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग लोग मुझे मिले, लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबीज हैं। वन जेंटलमैन हु मेट मी द अदर डे, 3-4 दिन पहले, उनकी एक बड़ी यूनिक हॉबी है। ही टोल्ड मी कि सर, आई एम फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग इत्राज, इत्र। मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि ये मेरी भी एक हॉबी है। उनके पास अलग अलग देशों के अलग अलग तरह के गुलाब, चंदन, ऊद, दिस दैट, छोटे इत्र हैं। फैंटास्टिक हॉबी, फैंटास्टिक स्किल टू लर्न। कैसे इत्र कहां से लेने हैं, कैसे इकट्ठा करना है, मे बी अगर आपका इंटरेस्ट उसमें डीप होता गया, उसको कैसे बनाना है। तो वेल फ्रेंड्स, रिमेंबर दीज 2 थिंग्स ऑफ माइन। नंबर 1, अपना फोकस बढ़ाने के लिए दूसरों पे फोकस करना छोड़ दीजिए। उसने ये डाला या उसने वो डाला, जस्ट डोंट बॉदर। मैंने आज ये इसलिए जोकर वाला अटायर इसीलिए बनाया, आपको ये दिखाने के लिए कि दीज थिंग्स डोंट मैटर इन लाइफ। व्हाट मैटर्स इज योर एम, योर फोकस, योर कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा,
एज बातें करने से कम नहीं होगी, कुछ करने से कम होगी। जीवन में वैसे कुछ भी करने के लिए कुछ करना पड़ता है। सो फॉलो दिस फॉर्मूला ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। माई गुड लक एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, गुड लक।